सिविल सर्विसेज के इम्तिहान देने के लिए कम से कम सेकंड डिवीजन या सी ग्रेड में किसी भी शोबे में बैचलर होना लाजमी है, जो कि किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से हासिल की गई हो या इसके बराबर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की हो जो कि HEC से मंजूर शुदा हो। जानो और जानते रहो। अगरचे अफसरान का वास्ता डायरेक्टली तो आवाम से नहीं पड़ता, लेकिन निचली सतह पर काम करने वाले भी इन्हीं अफसरान के मातहत होते हैं और ये क्लर्क बादशाह आवाम से किसी बड़े अफसर की तरह का ही बर्ताव करते हैं। और क्यों ना करें, आखिर वो ही तो आवाम और अफसर के दरमियान की कड़ी होता है। मुशाहिदा ये है कि इन सब हुक्मरान और ब्यूरोक्रेट्स के आपस के ताल्लुकात बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, लेकिन हुक्मरान अफसर के दबाव में होता है तो कभी अफसर हुक्मरान के। लेकिन हर अफसर को ये हक हासिल है कि वो किसी गैर कानूनी काम को इनकार कर सके। अफसर हैं जो कि बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं और बिल्कुल वो दबंग तरीके से जो हाकिम वक्त है जिसने उनको बुलाया होता है उसकी हर गलत और हर दुरुस्त काम करते हैं। मगर ऐसे अफसर भी हैं जो कि बड़ी पोलाइटली माजरत कर लेते हैं, कोई बहाना बना लेते हैं। मैं असिस्टेंट कमिश्नर टांक लगा, पहली पोस्टिंग थी। मेरा डिप्टी कमिश्नर भी CSP था, कमिश्नर भी CSP था। तो हमारे जहन में ये इंप्रेशन था कि CSP सब करेक्ट होते हैं। ये इंप्रेशन मेरा गलत निकला। कमिश्नर भी गलत काम कहता था, डिप्टी कमिश्नर खुद नहीं कहता था, मगर कमिश्नर की वजह से डिप्टी कमिश्नर वही गलत हुक्म हमें पहुंचा देता था। कोई जुलूस निकला तो हुक्म मिला कि आई वांट ब्रोकन हेड्स। अब कोई वजह मुझे समझ में नहीं आती, बट ये तकड़ा अफसर वो समझा जाता है 2-4 सर तोड़ दे। तो मैंने ये बर्दाश्त किया कि पुलिस स्टेशन पे पथराव हो जाए, कोई एक आध गाड़ी का शीशा टूट जाए, बट आई डिडंट लेट दैट हैपन। मैं मिनिस्टर था तो किसी शख्स को सस्पेंड किया गया, मेरे से पहले वजीर ने उस शख्स को, और उसी सेक्रेटरी जो मेरे साथ काम कर रहा था उन्होंने उसकी सस्पेंशन की हमायत की लिख के। जब मैं आया तो मैंने कहा कि ये तो गलत हुआ है, ज्यादती हुई। जब उस अफसर ने मेरे से अपील किया, मैंने उसके फैक्ट्स देखे, हकायक देखे, तो मैंने देखा ये ज्यादती हुई है। तो मैंने कहा इसका केस पर नजरसानी की जाए। तो उसी सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ मौकफ इख्तियार किया उसी मसले पर 1 साल के बाद। तो आप देखें ना, फिर इसका मतलब असूली मौकफ तो नहीं है ना, वो मौकफ एडजस्ट किया उन्होंने अपने वजीर के ख्वाहिशात के मुताबिक। ब्यूरोक्रेसी जो है आज के दौर में इट इज नॉट अ नॉन पॉलिटिकल एंटिटी, इट इज अ पॉलिटिकल एंटिटी। शेख रशीद अहमद को मुतअद्दिद बार मौका मिला वजीर बनने का। वो अपने दौर में काफी फाल वजीर समझे जाते थे। इनके ख्याल में वजीरों को ब्यूरोक्रेसी को तंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूरोक्रेट्स को भी पता होता है ये किस किस्म का वजीर है और वजीर को भी पता होता है किस किस्म के ब्यूरोक्रेट्स हैं। सो अगर तो बंदा उनको दबा ले तो फिर तो काम चलता है। अगर वो वजीर को दबा ले तो कई वजीर बकरी बने ब्यूरोक्रेट्स के आगे होते हैं कि फाइल लेके खुद जाते हैं कि जनाब इस पे कोई नजर करम करें। अक्सर अफसरशाही और सुर्ख फीता या रेड टेप के भी गहरे रवाबित सामने आए हैं। व्हीट बैग्स सिंध में, कराची में खरीदना चाह रहे थे। टेंडर कर लिया हमने। जब टेंडर आ गए तो मिनिस्टर साहब ने क्या किया, 10 टेंडर अपने पास से भेजे कि इनको भी शामिल कर ले। मैं कहा वो कैसे? कहते मेरे पास आए थे। मैं कहा आना तो मेरे पास था। अब ये वो कहते हैं सुर्ख फीते का शिकार हो गया, इसका क्या कर सकते हैं? उस मिनिस्टर को पैसे बनाने थे। तो सुर्ख फीता जो है, ब्यूरोक्रेसी जो है, ये सब अल्फाज हैं जो फैशन में आ गए हैं। एक रेटरिक हो गया पॉलिटिकल, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आप इस वक्त यूरोपियन यूनियन की किसी शेंगन का वीजा अप्लाई करें ना, तो सदर पाकिस्तान भी हो या वजीर आजम भी हो, अगर उसका वीजा भी जाएगा ना, वो फ्रेंच जो या जर्मन जो है वो कहेंगे अच्छा जी हमें तो 3 हफ्ते लगते हैं, तो 3 हफ्ते से पहले तो हम दे नहीं सकते क्योंकि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस मुल्क पे जाना है। अब हमारे मुल्क में अगर इस किस्म की चीज होगी और एक ताकतवर बंदा कहेगा नहीं मुझे तो 3 दिन के बाद विलायत जाना, मैंने तो ट्रैवल करना, मुझे चाहिए, तो वो नहीं होगा तो वो कहेगा सुर्ख फीता।
इन सुर्ख फीते के पीछे छुपे कागजात अफसरों की सजा यानी ट्रांसफर्स और रिवॉर्ड यानी प्रमोशंस का बायस बनते हैं। हमारे अफसरान सिंध वाले सिंध में रहने के ख्वाहिश, कराची में रहने के ख्वाहिशमंद हैं, पेशावर वाले पेशावर में रहने के ख्वाहिशमंद हैं, पंजाब वाले पंजाब के रहने के ख्वाहिशमंद हैं। वो एक बड़ा प्रेशर आइटम बन गया कि उसने कहा अच्छा तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इस्लामाबाद भेज दूंगा, लाहौर वाले को कहा, या पेशावर वाले को कहा मैं तुम्हें कराची भेज दूंगा। तो वो उन्होंने घर वर लिए में बड़े GORs में, बच्चे उनके बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, तो वो उन पे एक बड़ा प्रेशर, यानी ईमानदार अफसर पे भी ये प्रेशर पड़ जाता है। लेकिन कभी कभी हुक्मरान और अफसर दोनों के इंटरेस्ट एक भी हो सकते हैं, जिसकी मिसाल हाल ही में किए गए NRO से मिलती है, जिससे फायदा उठाने वालों में ब्यूरोक्रेट्स की तादाद सियासतदानों से ज्यादा थी। मजा क्योंकि आता है वजीरों के साथ इर्द गिर्द फिरने का, यो पावर होती है और ये होता है। सो हमारे कई ऐसे गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स हैं जो वो लाइक टू बी अलाइन टू पॉलिटिशियंस, तो वो उनकी तो फिर हेडे होती है उस दौर में, सबको पता हो जी फलां का दोस्त है, फलाने मिनिस्टर का दोस्त है, और वो अनटचेबल से भी बन जाते हैं कि जी इनको आप कोई हाथ नहीं लगा सकते। बज़ाहिर ये हुक्मरान और सिविल ब्यूरोक्रेसी के दरमियान इख्तियारात की जंग लगती है। हालांकि ब्यूरोक्रेसी एक इंतजामी ढांचा जो तरीक़ाकार के हवाले से हुकूमती सरगर्मियां सरंजाम दे उसे कहा जाता है, मगर जमीनी हकाइक ये हैं कि हमारे यहाँ तरीक़ाकार इसके बरक्स है। सिविल ब्यूरोक्रेसी एडहॉकिज्म का शिकार है। प्रॉब्लम वहाँ आ जाता है कि जहाँ कम्युनिकेशन गैप होता है समटाइम्स, कि जी ब्यूरोक्रेट अपने तौर पर समझता है कि जी मैं बिल्कुल सही हूँ और मेरे इस नॉट के नाम है, ये मेरी शान के खिलाफ है कि मैं जाके पॉलिटिशियन के पास जाके बात करूँ। ये पॉलिटिशियन इट समटाइम्स ये समझता है कि जनाब मैं वाई शुड आई कंसल्ट विद दिस पर्सन, मेरे अपने आइडियाज़ हैं, मैं अपनी चीज़ें हैं। इसमें यकीनन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें वो गलत होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम गलत होते हैं। जब प्रॉपर कम्युनिकेशन हो तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं, चीज़ें निकल आती हैं। बुनियादी इशू है, मैं देखा है कि एक चीज रहती है जिसे कहते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस, वो तयन करते हैं ताल्लुकात वजीर के और सेक्रेटरी के। मैं जब वजीर बना तो पहला काम मैंने किया, मैंने रूल्स ऑफ बिजनेस सारे स्टडी किया। मेरी क्या पावर्स हैं एज मिनिस्टर, मेरे सेक्रेटरी की क्या पावर्स हैं, और क्या चीज वो कर सकता है, मेरा क्या दायरा है। तो मैंने वो कोशिश की फॉलो करने की, और 2-3 जगह जहां मैंने देखा कि वो उन्होंने वायलेशन की है रूल्स ऑफ बिजनेस की, तो मैंने फिर वो एक्शन लिया उस पर। लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स किस हुक्मरान के साथ ज्यादा खुशी से काम करते हैं, फौजी या जमहूरी? You feel more comfortable in martial laws. जो ब्यूरोक्रेसी को मिलिट्री गवर्नमेंट ज्यादा पसंद आती है, उनको तंग कम करते हैं ना। उसको ये कहना मिलिट्री के अफसर को कि भाई ये चीज नहीं हो सकती, तो उस किस्म की चीज का प्रेशर उस पर कम आता है। सियासी दौर में उस किस्म का प्रेशर ज्यादा होता है। सियासतदान कहता है भाई ये आपने करना है, मुझे रूल्स ना बताएं। जो भी सिचुएशन हो, देयर इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल एंड टसल बिटवीन दी ब्यूरोक्रेसी, whether with the army, whether with the politicians, and between the politician and the army and the all three people together also. तो ये एक सिलसिला चलता रहता है, तो खुश कोई किसी से भी नहीं होता है। सिविल सर्वेंट सिर्फ अपना जाती उल्लू सीधा करता है बस। उसको हुकूमत बनाने बिगाड़ने से, उसको काला चोर ऊपर आ जाए, उसकी अगर पोस्टिंग अच्छी हो जाए, उसमें वो खुश है। तो फिर अच्छा ब्यूरोक्रेट कौन हुआ, जो हुक्मरानों का हुक्म माने या जो आवाम की खिदमत करे? नंबर 1 कि जी आप सिस्टम के अंदर रहें। नंबर 2 ये कि आपके सिस्टम के अंदर इतना आपके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल होनी चाहिए कि आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें और कंसेंसस डेवलप करें और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छे अफसर को ऊपर से हुक्म का इंतजार नहीं करना पड़ता, उसको सोचना पड़ता है कि क्या हुक्म होना चाहिए था और मुझे क्या करना चाहिए पहले से ही। वो कौन सा ब्यूरोक्रेट है जिसे अपनी खिदमत के पेश नजर आगा खान अवार्ड और रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला? जवाब